नमस्कार। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री से ये क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन आने का संभावना है। अभी यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री से। तो सबसे पहले देखिए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर हुई है, जिसमें साइकी और लोगोस। तो साइकी का क्या इसमें अर्थ है? तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब कि विवेचना करना या फिर सोचना, और दोनों को मिलके हम लोग साइकोलॉजी शब्द का उत्पत्ति होता है। और अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसके अनुसार मनोविज्ञान में होता है ये साइकी और लोगोस। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से एकदम पूरा बेसिक सिंपल सुनते चलिए, जहाँ पे होगा आप नोट कर लीजिएगा या फिर मैं बोल दूंगा, आप वहाँ पे उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ऐसे तो अभी फिलहाल सुनते चलिए। फिर देखिए, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा में कैसे आया है? तो साइकोलॉजी से। ये यूनानी भाषा है। और साइकी मतलब क्या होता है? लोगोस मतलब तो आप जानते ही होंगे, अध्ययन। और साइकी मतलब होता है आत्मा। मतलब इसका दोनों रूप में देखा जाए तो आत्मा का अध्ययन। और मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। लेकिन आप इसमें देखिएगा, अगर जिसको मन का विज्ञान या फिर मनोविज्ञान का ज्ञाता है, तो ऐसा नहीं कि जिसका भी मन वो रीड कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसके अंदर की बात को हम लोग आगे समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी यूनानी भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज है ये। साइकी मतलब होता है सोल, लोगोस मतलब स्टडी, शाब्दिक अर्थ निकलता है स्टडी ऑफ द सोल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में, मतलब मैंने यहाँ लिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है। आप किस में कंफर्टेबल है आप बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो केलर के अनुसार अरस्तु को आदि मानव विज्ञान का जनक माना गया है। किसके? केलर ने अरस्तु को। एक क्वेश्चन आप यहाँ से आप मान सकते हैं, फादर ऑफ प्रोटो साइकोलॉजी, तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। तो केलर के अनुसार अरस्तु को आदि मनोविज्ञान का जनक माना गया है। और गैरेट के अनुसार इस प्रकार साइकी का अर्थ होता है आत्मा। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और पोम्पोनोलॉजी के अनुसार साइकी का शब्द होता है अर्थ या मन व मस्तिष्क होता है। आप बस इसमें सिर्फ एक इसमें लिखिएगा केलर। केलर वाला आप नोट कर लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। फिर आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें सामने आता है। अब इसमें है एक, जिसे नीचे लिखा हुआ है, हेलेन केलर और अरस्तु के बीच शोध से पता चलता है कि केलर का जीवन और लेखन अरस्तुवादी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नया आधार प्रदान करते हैं, विशेष रूप से जानने की स्वाभाविक इच्छा के उनके विचार को संचार करने की स्वाभाविक इच्छा तक विस्तारित करके। तो एक क्वेश्चन तो फादर ऑफ प्रोटो साइकोलॉजी आप लिख ही लीजिए, किसको माना गया है? तो केलर ने अरस्तु को माना गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया है? तो मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग रुडोल्फ गोइकिल ने किया है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो साइकोलॉजिया, जो कि 1590 में आया था। साइकोलॉजिया को मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक माना गया है। तो अगर क्वेश्चन बनाएगा, अगर मान लीजिए, तो साइकोलॉजिया को मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक कहा गया है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। एक लंबे समय तक दर्शन शास्त्र की मनोदर्शन शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान अध्ययन किया जाता रहा है।
इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया है? तो रुडोल्फ गोइकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिका 1590 में। साइकोलॉजिया को मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक कहा गया है। ये तो रिपीट ही हो गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लिए ना आप लोग साइकोलॉजी कौन सबसे पहले इस्तेमाल किए हैं? तो मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोइकल ने, जो कि फ्रांस के थे, और उनकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। वर्ष 1880 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को एक पृथक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र से अलग किया। वर्ष 1880 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को एक पृथक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र से अलग किया, इसलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है। यहाँ भी हैशटैग इम्पॉर्टेंट है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? विलियम जोन्स को। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन अथवा मन का विज्ञान। जर्मन मनोविज्ञानी विल्हेम वुंट ने 1869 ईस्वी में विश्व की प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इन्हें भी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ पे जनका हो गया पर जनक होता। ठीक है, फर्स्ट वाला आप लोग एक कॉपी में हैशटैग करके लिखते चलिए। मनोविज्ञान का गर्भकाल लगभग 2000 वर्ष माना जाता है। मनोविज्ञान का बंजर काल 1890-1905। यहाँ पर देखिए कोई कहीं से क्वेश्चन यहाँ पे तो नहीं बनेगा, बस एक होता है ना कि बैकग्राउंड को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्वर्णिम काल यहाँ से 1869 से 1890 तक माना जाता है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रच्छन्नीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर की मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं या चिंतन, भाव या घटनाओं से उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अर्थ एक ऐसी विज्ञान से है जिसमें व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मेंटल प्रोसेस दोनों का अध्ययन होता है इसमें। अब देखिए मॉर्गन किंग, विस्टन्स तथा स्कॉपलर के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। मनोविज्ञान के विकास क्रम को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि मनोविज्ञान के विकास क्रम को कितने चरण में विभाजित किया गया है? तो 4 इसका आंसर होगा। और इसको कौन कौन मानने वाले थे? अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से तो बना सकता है कि मनोविज्ञान के विकास को कौन कौन इसमें बनाएगा, कौन नहीं मानते थे। अब इसमें मॉर्गन, किंग, विस्ट तथा स्कॉपलर 4 है, यहाँ से एक हटा के दूसरा नाम जोड़ देगा और वो गलत हो जाएगा। तो मॉर्गन, किंग्स, विज तथा स्कॉपलर के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है, अब देखिए मनोविज्ञान के विकास चरण क्या क्या है। तो इसमें आत्मा का विज्ञान, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है। इंग्लिश भी अगर पढ़ने बोलिएगा तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर आपको ही बोर लगेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइंस ऑफ सोल क्या है? तो आत्मा का विज्ञान क्या है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन के विषय के रूप में परिभाषित किया गया, जो कि लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले की प्रमुख विषय वस्तु आत्मा थी। तो मनोविज्ञान की आत्मा का विज्ञान, इसमें मेन पॉइंट क्या है? आत्मा। ठीक है, ऑफ द सोल विच रिमेन प्रिवेल्ड until approximately the 16th century.
The main subject matter of those who consider psychology as the science of the soul was the soul. ठीक है, तो यह मनोविज्ञान के विकास क्रम का प्रथम चरण है। यह वैचारिक अवधारणा पर आधारित चरण है। प्रमुख समर्थक, इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन है? तो अरस्तु है, डेकार्टे हैं, प्लेटो है, रुडोल्फ गोल्किए हैं। अब इसमें आलोचना क्या आता है? तो आत्मा आध्यात्मिक व काल्पनिक विषय है। क्या है ये? काल्पनिक विषय है। आध्यात्मिक व काल्पनिक विषय। आत्मा धार्मिक विषय है, अर्थात आत्मा अमूर्त है, इसमें आलोचना माना गया है। अमूर्त है मतलब एब्स्ट्रैक्ट है। अब दूसरा क्या है? मन व मस्तिष्क का विज्ञान, माइंड एंड ब्रेन साइंस। 17वीं शताब्दी में मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। पोम्पोनोलॉजी के अनुसार मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। आप नोट कर सकते हैं कि किनके अनुसार मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है? तो पोम्पोलॉजी। यह मनोविज्ञान के विकास क्रम का दूसरा चरण है। ठीक है, मनोविज्ञान की यह चरण वैचारिकता पर आधारित है। इस चरण की मुख्य विषय वस्तु मन अर्थात मानसिक क्रियाएं हैं। प्रमुख समर्थक पोम्पोनोलॉजी, थॉमस रीड, बर्कले, जॉन लॉक इसके थे। किसके? तो यहाँ पे साइंस ऑफ माइंड एंड ब्रेन, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, इनके थे ये मानने वाले। माफ कीजिएगा। अब इसके क्या आलोचना है? तो मन अमूर्त व अंतर्मुखी है, इसलिए अध्ययन करना असंभव है। मतलब कि मन का अध्ययन करना आसान बात नहीं है। मन व मस्तिष्क व्यक्तिगत हैं, वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उनका मन और मस्तिष्क कैसा व्यवहार कर रहा है। दूसरे व्यक्तियों के मन का अध्ययन करना कठिन है कि नहीं? अब इसमें तीसरा है चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी की चेतना का विज्ञान कहा गया है। सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने वर्ष 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मनोविज्ञान का सिद्धांत, तो पुस्तक आएगा, मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, पुस्तक किसका है? तो विलियम जेम्स का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था का अपनी उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करने वाला विषय के रूप में परिभाषित किया था। अब प्रमुख समर्थक इसमें कौन है? तो विलियम वुंट, टेचनर भी बोल सकते हैं, विलियम सल्ली, विलियम जेम्स आदि। मनोविज्ञान के इस चरण की मुख्य विषय वस्तु चेतना थी। मुख्य विषय वस्तु क्या थी? चेतना। यह मनोविज्ञान के विकास क्रम का तीसरा चरण है। इस चरण में पहली बार वैचारिकता के साथ प्रयोगात्मक शैली को अपनाया गया। तो कौन चरण में सबसे पहले प्रयोगात्मक शैली को अपनाया गया? तो थर्ड शैली, जो क्या था थर्ड में? तो चेतना का विज्ञान में। इस चरण में पहली बार वैचारिकता के साथ प्रयोगात्मक शैली को अपनाया गया। विलियम जेम्स के अनुसार चेतना विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। किनके अनुसार? तो विलियम जेम्स के अनुसार चेतना विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। इस चरण में पहली बार प्रयोगशाला की स्थापना की। सिगमंड फ्रायड ने मन के प्रहार को चेतना के विज्ञान का आधार बताया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको भी एक कॉपी आप लोग रखे ही होंगे, तो हैशटैग करके नोट कर लीजिएगा। सिगमंड फ्रायड ने मन के प्रकार को चेतना के विज्ञान का आधार बनाया। तो यहाँ पे बहुत नाम आएगा अभी आगे और भी बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको याद करने का कोशिश करना है। ऐसे अभी सुनते चलिए, और जो इम्पोर्टेंट है आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए मन का भाग क्या है? तो 1/10 मतलब 10% ही चेतना होता है। ऐसी स्थिति में मन का अध्ययन करना असंभव व कठिन है। मन का भाग 1/90 अचेतन होता है। मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द कहा है। तो कौन कहा है चेतना को बुरा शब्द? तो मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द या फिर बैड वर्ड कहा है।
अब मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या क्या थी और कौन कौन कब थे? तो 16वीं शताब्दी में क्या था? आत्मा का विज्ञान, इसमें अरस्तु। 17वीं में पोम्पोनोलॉजी, जो मन के विज्ञान के थे। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, जिसमें जेम्स और वुंट थे। और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान, इसमें वॉटसन थे। अब देखिए साइंस ऑफ बिहेवियर क्या बोलता है। तो 20वीं शताब्दी में अब तक के समय में व्यवहार का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जेबी वॉटसन ने परिभाषित की। यहाँ भी आप लोग नोट कीजिएगा, जिसमें बोला गया है कि मनोविज्ञान के व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम कौन? तो जेबी वॉटसन ने परिभाषित किया है। जेबी वॉटसन मन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मनोविज्ञान के व्यवहार के अध्ययन के रूप में सर्वप्रथम जेबी वॉटसन ने परिभाषित किया है, ठीक है। यह व्यवहार व चेतना पर आधारित मनोविज्ञान का एकमात्र चरण है। वर्तमान में मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख समर्थक वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, पॉवलोव, विलियम मैकडूगल आदि थे। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान अमेरिका निवासी जेबी वॉटसन ने कहा, इसलिए व्यवहारवाद का जनक वॉटसन को कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ भी आप नोट कर लीजिएगा, जिसमें है फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, मतलब इसलिए व्यवहारवाद का जनक, क्या व्यवहारवाद का जनक माना गया किसको? तो वॉटसन को, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से अगर देगा तो हमको लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है, जिसमें फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, मतलब इसलिए व्यवहारवाद का जनक जिसमें वॉटसन, एक वॉटसन क्रिकेटर भी हैं, सेन वॉर्न एक थे, सेन वॉटसन भी है एक, उससे आप लोग याद सकते हैं, मन से खेला जाता है क्रिकेट, ऐसा कुछ करके याद कर सकते हैं। चलिए अब यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं आज के लिए। यहीं तक आपका हिस्ट्री था, जिसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। नमस्कार।